रण क्षेत्र में हो तक, चाहे वो द्वारका में रह के जो कार्य किए हों, जो संदेश दिए हैं, और इसलिए उसे केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि गुरु के रूप में भी लोग स्मरण करते हैं। विश्व बंदे जगत बंदे, ऐसे कुछ बोलते हैं। मुझे ज्यादा संस्कृत तो नहीं आता। तो एक तरफ कृष्ण भी है, तो हमारे सामने गोकुल भी है। फोटोग्राफी नाम से जाने जाते हैं, आज फोटोग्राफी डे भी है, तो उनको भी बधाई। जितने फोटोग्राफर है सबको बधाई। आज आपका भी दिन है, कृष्ण का भी दिन है, तो आज आपका भी दिन है। आज मैदानों में बहुत सारी बातें कही, बार बार पीछे पीछे की बात कर रहे हैं। सामने सड़क है, वही बनेगा, पीछे ही बनेगा। दूसरी बात, ये जो बिल्डिंग बनेगी उसमें 500 लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि पत्रकारों को इतना सुलभ क्यों देना चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान अर्जन होगा, उतने ज्यादा सवाल पूछेंगे। हम लोग के लिए बड़ा कठिन है तलाश, तो ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ उसपे सीधा लाइब्रेरी गए, वहां से सीधा निकाले क्वेश्चन, है ना। सब बालकों को भी परेशानी होगी और मालिकों को भी परेशानी होगी, क्योंकि मालिकों को टाइप करते हैं नेत्र सरकार, तो इसलिए बड़ी कठिन बात है। तो ये है कि वो कहावत है ना, बंदर के हाथ मुस्कुरा देना। कठिन काम है। अब ये लाइब्रेरी खुलवा दें, 6.5 करोड़ का इजाज, तेरे भी ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। सवाल नहीं निकलेंगे, लेकिन आज का सवाल पूछता कौन? सवाल पूछना आज अपराध हो गया है। और जब तक के सवाल पूछे जाते रहेंगे, जब तक के देश विकास करने से कोई नहीं रोक सका। आप किसी की बात करते हैं तो गुरु और शिष्य परंपरा की भी बात होती है। अपने गुरु के यहाँ गए थे, और जब गुरु शिष्य की बात होती है तो कभी गुरु की तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यही सवाल जवाब से वेदों का निर्माण हुआ, उपनिषद का निर्माण हुआ, और जितने भी आज आध्यात्मिक ऊंचाई में भारत का यदि नाम है, तो ये प्रश्न पूछने की परंपरा के कारण से ही हम कितनी ऊंचाई में पहुंच पाए हैं। यदि प्रश्न नहीं होते तो आप उपनिषद निकाल के देखेंगे तो कभी अन्न को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया। फिर और खोजो, बोले अन्न नहीं, अन्न के त्याग देने। आदमी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है ना अन्न। ये वहां से शुरुआत होती खोज की, प्रश्नों के माध्यम से। और आज आत्मा की खोज और परमात्मा की खोज, और इस खोज में आप देखेंगे हिंदुस्तान ने जो बात कही है, हिंदू अपने देश दुनिया में कहीं नहीं कही है। अब तो हम लोग तो बौद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाएंगे। ये जो प्रश्न है उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि
एक उस समय था जब वैदिक काल, जब यज्ञों के माध्यम से अपने देवताओं तक के यज्ञ हवन के माध्यम से आहुति देकर उन तक पहुंचाते थे। ईश्वर की कल्पना की गई, ईश्वर है, देवता है। पहले 4 ही देवता थे, अब तो 33 करोड़ हो गए देवता। अब 33 करोड़ देवता में इस बीच में गुरु परंपरा आई। और गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बना दिया गया। गुरु गोविंद दो बड़े काके लालों पाए, बलिहारी गुरु आपको गुरु ने बताया। तो गुरु का जो पद है वो गोविंद से भी बड़ा है। तो एक आड़मा शरीरधारी व्यक्ति को भी ईश्वर से बड़ा बनाने की यदि कहीं परंपरा है तो हिंदुस्तान में दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा। और ये हुआ तब जब आप प्रश्न पूछना शुरू किए, तब प्रश्नों के माध्यम से पत्रकार सवाल पूछते हैं। पूछने के बहुत सारे कारण होते हैं, कहीं पूछवाए जाते हैं, कहीं स्वाभाविक रूप से पूछे जाते हैं, कभी इधर से पूछवाया जाता है, कभी उधर से पूछवाया जाता है। तो लेकिन सवाल तो आते हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए वो नहीं होता। हिमांशु जी समझ रहे हैं भाई, सामने वाले पत्रकार वार्ता ही नहीं करते तो सवाल कहाँ पूछे जाएंगे। 8 साल हो गया है? एक बार ही नहीं हुआ। तो सवाल जब तक नहीं पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों वो प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, प्रश्न पीछे छूट जाएगा। तो आज जरूरी है कि देश प्रश्न पूछने की परंपरा वाला देश है और प्रश्न पूछने की परंपरा बनी रहनी चाहिए। और आजकल बच्चे तो साल भर में एक बार परीक्षा दिलाते हैं, प्राइवेट स्कूल 6 महीने हो जाता है, फिर मंथली एग्जाम हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की हालत समझिए, हमको जाना है कहीं तब हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आते हैं तब प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं पहुंचे प्रदेश के अंदर में वहां प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि कृष्ण से अर्जुन ने सवाल नहीं पूछे होते तो गीता का ज्ञान क्या पूरे दुनिया को मिल पाता है? इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आप ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं और इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न है, जो समसामयिक प्रश्न है, वो पूछे जाने चाहिए। यदि नहीं बता पाते तो बोल देंगे भाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, जानकारी लेकर बताऊंगा, नहीं है तो आपसे मिल लूंगा, हिमांशु जी से मिल लूंगा। जुगाड़ करना है गुरचरण से कुछ जुगाड़ करवा लेंगे। भाई जुगाड़ टेक्नोलॉजी में हमारे पंजाब के लोगों से मुकाबला कोई नहीं है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी कोई मुकाबला है क्या बाबू? सही बात है, अरे जुगाड़ तो दिल्ली से भी मिलता है भाई। वहीं से हम लोग जाते थे नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली, जुगाड़ में ही बैठ के जाते थे। ठीक हो? आज भाई अंबू जी ने, दामू जी ने, अब वो सरनेम ऐसा इकलौता सरनेम है वो पूरे छत्तीसगढ़ में, दूसरा और कोई अम्बेडारी वाला सरनेम और किसी और का है? कोई दूसरा दावा कर ले। दाम है, अरे वो दाम नहीं है, उसमें दम है। दामू में दम है, तभी तक के बिना चुनाव अध्यक्ष बने बैठे हैं। और सुखी बिल्कुल सुखी छे हैं? अब दामू कुछ कर ही जा रहे हैं। अब तो कोरोना भी है?
सारे बदल देते हैं और आप अपने अध्यक्ष तक नहीं बदल पा रहे हैं। बहुत सारी बातें कही गई है। तो सबसे भवन बनाने की बात है। अब जैसे दामू ने नए भवन की मांग की तो मेरी नजर सीधा रमेश बैस वाले पत्थर में पड़ी। तो कैसे करोगे? अच्छा नहीं। एक सर सुविधा युक्त प्रेस क्लब बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और बढ़िया से आप बिल्डिंग बनेगी उसमें आपका नाम आएगा। बड़ी बिल्डिंग आप बनाओगे वो विशाल पत्थर लगेगा और सबके सामने नजर में पहले वही नाम आएगा। फिर तो नहीं बना पाना। मेरा नाम ही छुपाना चाहते हो आप? सबसे पहले इसका नाम रहेगा, बोले हमारा ही नाम है, बिल्डिंग में छुपाना चाहते हो, फिर क्यों बनाऊंगा भाई? आपका नाम सामने है। आपका नाम बोले, आपका नाम सामने बोले। अच्छा, ये भी ऐसा दिमाग वाला है, जुगाड़ू है, दिमाग वाला सरदार है। कलेक्टर साहब यहाँ उपस्थित होंगे, उनके साथ बैठ जाइए, बढ़िया से डिजाइन वगैरह बनाइए, पहले अप्रूवल कराइए, इमेज वगैरह बना लेते हैं, फिर उसके बाद पहले डिजाइन वगैरह बने। और पहले साइड पर बढ़िया से आपके लाइब्रेरी बन ही रहा है, तो आधे पत्रकार तो वहां भी बैठेंगे, है ना? कुछ पढ़ने के लिए बैठेंगे, आप जैसे लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे, वो पीछे वाले थोड़ी बैठेंगे पढ़ने के लिए, है? तो एक भवन बनना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ, और बढ़िया से बने। तो पहले उसके ड्राइंग डिजाइन बन जाए, कितना स्पेस बनेगा, कहाँ पे जगह है वो देखें। ऐसा ना हो कि वो दब जाए। बिल्डिंग दबना नहीं चाहिए, और पुरानी बिल्डिंग है वो भी रहे। हम तो चाहेंगे, अभी तो बहुत सारी स्पेसियाँ जुड़ी हुई है, तो देखिए उसमें कैसे हो सकता है, वो करके बताइए, फिर उसके बाद देखेंगे। जमीनी में हमारा मामला है, अब दामों को देखना पड़ता है कि फाइल कहाँ पे तो बता दिया कि एसीएस सुब्रत साहू मुख्यमंत्री सचिवालय में आ ही गया है भाई, हमारे एसीएस तो सीएम है, तो फाइल तो मेरे ही पास ही समझ लो, है ना? दामों एक बार और प्रयास करिए, मिल जाएगा। तब तक कुर्सी सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी का आपको बधाई और फोटोग्राफी डे की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय शक्ति। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे जनसंपर्क मंत्री भी हैं, इस लिहाज से आपने जो कुछ यहाँ से कहा वो हम सबके लिए सम्माननीय है। और जो बड़ा सवाल आपने उठाया कि सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने का सबसे बड़ा उदाहरण पंडित नेहरू ने रखा था, और आप पंडित नेहरू की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं सर। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे और किसी भीड़ से वो गुजर रहे थे, तो एक वृद्ध महिला ने उनका कॉलर पकड़ा और उन्होंने बोला कि आजादी मिलने से मुझे क्या मिला। पंडित नेहरू ने कहा, आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ रही है, क्या ये आजादी नहीं है? सवाल था वो, और उसका जवाब पंडित नेहरू ने जो दिया है वो देश की बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन सबके लिए, बाकी सारे राजनेताओं के आदर्श थे। आप भी सर उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई सवाल हम लोग आपसे पूछते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो। मुझे याद है, यहाँ से मैं उन सवाल को जब लेना नहीं चाहूंगा, पर हमने देखा है कठिन से कठिन सवालों का भी आपने हंसते हुए जवाब दिया और उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो पंडित नेहरू ने कायम की थी। हमने वो दृश्य भी देखा है कि जब एक किसी नेता का इंटरव्यू आप ले रहे हैं, 2-3 सवाल हो गए तो कॉलर आईडी निकाल करके उठ जाते हैं। तो ये एक परंपराएं थी, लेकिन पत्रकारों का सवाल पूछना चाहिए, ये आज सब